हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का 6 चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। यह पार्ट 2 वीडियो है और आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का 6 चैप्टर को अध्ययन करने वाले हैं। आप पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे कि जैव प्रक्रम क्या होता है और उसमें बताया था जैव प्रक्रम के प्रकार, मतलब किस प्रकार से जैव प्रक्रम हो सकता है। और उसमें हम लोग पढ़े थे पोषण की विधियाँ। तो पोषण के 2 विधि बताए थे, एक बताए थे पर पोषण और एक बताए थे स्वपोषण। तो स्वपोषण को हमने अध्ययन कर लिया था। अब आएंगे हम लोग दूसरा में पर पोषण को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है विषमपोषी पोषण या पर पोषण। विषमपोषी पोषण को ही हम पर पोषण कहते हैं। इसमें देखिए हम पर पोषण में पढ़े थे वैसा पोषण जिसमें खुद से भोजन बनाया जाता है, खुद से। तो वो खुद से अगर भोजन जिसमें बन रहा था वो था मेरा पर पोषण, सॉरी स्वपोषण। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्या, विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी में आपको क्या याद रखना है कि पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। तो अगर दूसरा पर निर्भर रहे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमपोषी पोषण कहेंगे। और खुद से भोजन बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहते हैं। देखिए जैसे कि मनुष्य, अमरबेल और जीव जंतु इत्यादि जो हैं वो विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ पढ़ते हैं विषमपोषी के प्रकार। तो विषमपोषी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो एक होता है प्राणी समभोजी पोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण और तीसरा होता है परजीवी पोषण। देखिए पूरा वीडियो में बने रहें, आप लोग को इस क्लास के बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए पहला आप जानेंगे कि प्राणी समभोजी किसे कहते हैं, मृतजीवी किसे कहते हैं और परजीवी किसे कहते हैं। तो आइए एक एक का अध्ययन करते हैं हम। पहला है प्राणी समभोजी पोषण। देखिए प्राणी समभोजी पोषण में एक बात को समझिएगा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा है जटिल यौगिक और उसके बाद लिखा हुआ है एंजाइम और सरल यौगिक। ये क्या कहना चाहता है कि मतलब कि वैसा पोषण जिसमें जटिल यौगिकों, समझने की कोशिश कीजिएगा, जटिल यौगिकों को एंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में तोड़ दिया जाता है। कि वह पोषण की वह विधि जिसमें जटिल यौगिकों को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में तोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। तो आइए देखिए प्राणी समभोजी पोषण जो होता है, क्या समझे कि जटिल यौगिक में, यानी कि जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट का जो होता है उसको हम लोग एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं, सरल यौगिक में तोड़ देते हैं। तब मनुष्य भी एक प्रकार का प्राणी समभोजी पोषण में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्राणी समभोजी पोषण, इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वैसा पोषण जिसमें जटिल यौगिकों को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिकों में, यौम यहाँ हटा दीजिएगा, सरल यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है, प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। जैसे कि मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी इत्यादि किस में आ जाएंगे, प्राणी समभोजी में। आगे बढ़ते हैं। मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण का मतलब है कि देखिए मृतजीवी में याद रखिएगा कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। देखिए जैसे कि आप समझिए कि कोई भी सड़ा गला चीज़ रहता है, जैसे कोई पशु मर गया, कोई पशु मर गया या कोई मनुष्य ही मर गया या कोई जंतु ही मर गया, तो उसके जब मरने से, उसके जो मर जाता है उससे उससे जो भोजन प्राप्त करता है, कोई जीव होता है जो मरे हुए जीव जंतु से मतलब अपना भोजन प्राप्त करता है, या कोई चीज़ सड़ गया, जैसे छिलका, केला का छिलका हो गया, सब्जियों के जो छिलके होते हैं मतलब सड़ गल जाते हैं, यानी कि विघटित पदार्थ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है विघटित पदार्थ, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं। तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कि बैक्टीरिया, कवक इत्यादि। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है विघटित पदार्थ, यानी कि खराब पदार्थ हम बताएं। जैसे कि आप देखे होंगे कि रोटी,
रोटी, यानी कि जब रोटी को 2-3 दिन तक आप छोड़ दीजिएगा तो उस पर फंगस लग जाते हैं। तो आप इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। परजीवी पोषण। देखिए परजीवी पोषण में क्या होता है। परजीवी पोषण में आप आसानी से समझिएगा कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करता है परजीवी पोषण कहलाता है, जैसे कि जू, अमरबेल इत्यादि। तो आप इतना चीज़ को समझे होंगे। परजीवी में क्या समझे कि वैसा पोषण जिसमें दूसरों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है उसे कहेंगे परजीवी पोषण कहेंगे। तो जैसे कि जू, अमरबेल इत्यादि। और आइए अब हम तीनों की एक बार रिवीजन कराते हैं। एक बार हम तीनों का रिवीजन कराते हैं। क्या क्या हम लोग आज पढ़े, पर पोषण किसे कहते हैं, यानी कि विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी के अंतर्गत हम लोग 3 चीज़ का अध्ययन किए। अब 3 को चीज़ क्या क्या याद अध्ययन किए, तो एक याद की अध्ययन का किए प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी। दूसरा हम लोग पढ़े मृत जीवी, मृत जीवी पोषण। और एक हम लोग पढ़े परजीवी, परजीवी पोषण। देखिए प्राणी समभोजी में क्या याद रखना है आप लोग को कि प्राणी समभोजी में कि एक जटिल यौगिक था, जटिल यौगिक, उसको एंजाइम की सहायता से, एक जटिल यौगिक था उसको एंजाइम की सहायता से हम क्या करते थे, उसको तोड़ते थे। किसमें, तो सरल यौगिक में। तो इसमें बोलना होगा कि पोषण की वह विधि है वैसा पोषण जिसमें जटिल यौगिकों को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में तोड़ा जाता है, उसे हम प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। अब आते हैं मृतजीवी। तो मृतजीवी में बोलिएगा कि वैसा पोषण जिसमें जो भोजन प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, मरे हुए जीव से या मृत जीव से, या फिर आप बोल सकते हैं विघटित पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ से। तो ऐसा पोषण क्या कहलाएगा, मृतजीवी पोषण कहलाएगा। अब परजीवी में याद रखना है कि पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव होते हैं अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, दूसरे के शरीर पर रह के। जैसे कि आप देखे होंगे जू, जिसका नाम बता रहे हैं आपको, जू मानव के बाल में रहता है, मनुष्य के शरीर के बाल में रहता है, जिसको हम लोग ढीला कहते हैं। तो जू हो गया। और फिर एक होता है अमरबेल। अमरबेल आप लोग सुने होंगे, अमरबेल। तो अमरबेल एक पीला कलर का एक पौधा होता है जो रस्सी का टाइप का होता है, इस टाइप का रस्सी टाइप का होता है, और पेड़ पर वो जम जाता है। तो अमरबेल जो होता है वो पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि दूसरे के शरीर पर जो रह के भोजन प्राप्त करता है, उस विधि को ही कहते हैं परजीवी पोषण। कि मतलब कि पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव होते हैं दूसरे के शरीर से प्राप्त करते हैं भोजन, उन्हें क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहते हैं। अमृत जीव में क्या याद रखना है कि मरे हुए जीव पर आश्रित होते हैं। प्राणी समभोजी में कि जटिल यौगिकों के एंजाइम की सहायता से तोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब जानेंगे अमीबा में पोषण। देखिए अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला प्राणी है। यह अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है। देखिए जो अमीबा होता है उसको मान लिया जाता है कि गोला होता है, लेकिन ये गोला नहीं होता है। यह अपना स्थिति और आकृति हमेशा बदलते रहता है। और क्यों बदलता है, तो निरंतर आकृति स्थिति उत्पादों के बनाने एवं बिगाड़ने के कारण बदलता है। उत्पाद को बनाने का बिगाड़ने के कारण अपना स्थिति को बदलते रहता है। आइए एक को हम जानते हैं किस तरह से अपना यह पोषण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब अमीबा में भोजन का आभास होता है, जब अमीबा में भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर कुटपाद विकसित करता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए जो रेड कलर का है खाना रखा हुआ है, और जो पीला कलर का है वो अमीबा है। और जब इसको भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर कुटपाद, देखिए घिर जो रहा है ना, ये जो घिर रहा है ऐसे, इसी को बोलते हैं कुटपाद। जो ये छोट टाइप का निकल गया, क्या बन गया, कुटपाद। और भोजन को घेर लेता है। और देखिए इस तरह से भोजन जो रेड कलर का आपको दिखाया है गोला करके, वो एक प्रकार का भोजन है। और भोजन को क्या कर लेता है, घेर लेता है, और अंत में भोजन को निगल लेता है। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पर हमने भोजन को बताया और यहाँ पर इसको घेरा, और यहाँ से फिर इसको क्या करेगा, घेर लेगा ऐसे पूरा, और अंत में इसको निगल लेगा। देखिएगा हम फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा निगल लिया है भोजन को। यहाँ पर रेड कलर था, यहाँ पर पहले घेरा, कुटपाद विकसित किया, उसके बाद घेर लिया। खाद्य पदार्थ खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित करते हैं। देखिए यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ है जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है, वो खाद्य धानी में क्या हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, और यहीं से आपका क्या हो जाएगा, पाचक रस स्रावित होगा।
पाचक रस खाद्य पदार्थ से क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। और पाचक रस जो होते हैं खाद्य पदार्थ जो क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। ये फिगर और जो नोट लिखाया गया है आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, कभी बहुत बार ये पूछा गया है कि अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें। तो हम चित्र के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। अमीबा में अंतःग्रहण पाचन उत्सर्जन जैसी सारी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। देखिए जिस तरह से मनुष्य में अलग अलग कोशिका से होता है, अंतःग्रहण अलग से होता है, पाचन अलग होता है, उत्सर्जन अलग होता है, तो इस टाइप से देखिए अलग अलग कोशिका होती है मनुष्य में। लेकिन अमीबा में क्या होता है कि एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। तो वीवीआई यहाँ से एमसीक्यू पूछता है कि क्या अमीबा में जो सभी क्रियाएं होती हैं एक ही कोशिका में होती है। तो हाँ, कौन कौन से? तो अंतःग्रहण पाचन उत्सर्जन जैसी सारी क्रिया क्या होती हैं, एक ही कोशिका में होती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो यह सेशन यहीं तक समाप्त होता है। अब हम लोग देखिए 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि मनुष्य में पोषण का हम वर्णन करेंगे। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग मतलब 10th का न्यू बैच ऑनलाइन करा रहे हैं और आप लोग का जो सिलेबस है वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मतलब पर डे एक पार्ट वीडियो मिलते रहेगा हर सब्जेक्ट का। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। तो यह सेशन आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।